हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का आईपीओ, इसका अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर। जिन जिन लोगों को अलॉट हुआ है तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसको होल्ड करें या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाएं। और जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए कोई लिस्टिंग गेंस वगैरह मिल सकता है नहीं मिल सकता है, वो सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस, तो जाकर चेक कर लीजिए लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर। बाकी मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर भी अपडेट कर दिया था, इसीलिए टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और उसके अलावा बाकी सारे आईपीओ का भी अपडेट लेते हैं। तो सबसे पहले बाकी सारे आईपीओ का अपडेट लें तो स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का आईपीओ, जिसकी लिस्टिंग है 13 जनवरी को। इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो मैं डाल चुका हूँ, लास्ट वाला ही वीडियो है। तो उसकी जीएमपी नियरली 35% के आसपास बता रही है, लगभग 35% के आसपास। जीएमपी के पूरे भरोसे ना रहे, एक सिर्फ अंदाजा है। लगभग 50 रुपए पर शेयर एक अंदाजन जीएमपी बता रही है और इसकी लिस्टिंग डेट है 13 जनवरी को। फिर दोस्तों, कैपिटल इंफ्रा का आईपीओ, इसकी अभी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। फिर दोस्तों, लक्ष्मी डेंटल का आईपीओ, इसकी ग्रे मार्केट के अंदर अगर डिमांड देखें तो 150 रुपीज़ पर शेयर, लगभग 140 से 150 रुपए के बीच में चल रही है। 30 से लेकर 35% के बीच में इसकी जीएमपी मान सकते हैं, मतलब अच्छी बता रही है। बाकी इसकी एंकर लिस्ट आ चुकी है। टोटल 698 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज है, जिसमें से 314 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं। लगभग आईपीओ का साइज का 45% एंकर्स के द्वारा जुटाए गए। काफी अच्छी बात है कि बड़े इन्वेस्टर्स के पास बड़ा अमाउंट रहेगा। तो जिनमें डीआईआईस की बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, टाटा, बंधन, इन्वेस्को, क्वांट, आदित्य बिरला, मिराई एसेट, यूटीआई, अशोका वाइटॉक, डीएसपी, ऐसे कई बड़े नाम शामिल है। मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर तो काफी अच्छे नाम है। फिर एफआईआईस के अंदर अगर बात करें तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, अल महवार, गोल्डमैन सैक्स, ईस्ट स्प्रिंग और नेटेक्सिस जैसे बड़े नाम शामिल हैं। उसके अलावा कुछ इंश्योरेंस कंपनीज भी शामिल है। तो मतलब एंकर लिस्ट काफी अच्छी है। 7.5 से 8 रेटिंग दे सकते हैं 10 में से, एक अंदाजन मेरे हिसाब से दे रहा हूं, मैं सही गलत हो सकता हूं, बट एंकर लिस्ट काफी अच्छी है। तो ये है बाकी सारे आईपीओ के अपडेट्स। अब दोस्तों जानते हैं क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के आईपीओ के बारे में। तो जिसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 14 जनवरी को। 14 जैन ये लिस्ट हो जाएगा शेयर मार्केट के अंदर। 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे कोई भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। सुबह 9 बजे से लेकर 9:35 से 9:45 तक बीएससी एनएससी के अंदर अलग अलग टाइम है। तो 9:35 से 9:45 तक अलग अलग टाइम पर, मतलब प्री मार्केट के अंदर आप ऑर्डर लगा सकते हैं। आपको नहीं पता कि प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर कैसे लगाता है तो सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर, आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। मतलब जो लोग पहले सेल करना चाहते हैं, किसी को लगता है कि भाई ये प्री मार्केट में अभी इसकी प्राइस ये आ रही है, बाद में ये गिर जाएगा, तो आप पहले सेल कर सकते हैं। आपको लगता है कि बाद में चढ़ जाएगा, मतलब अभी तो डाउन पे लिस्ट हुआ है, मुझे फायदा है, खरीद सकता हूं, तो प्री मार्केट के अंदर वो बाय भी कर सकते हैं। वो सोच समझ के आप कीजिएगा। अब जानते हैं इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस, अंदाजन हमें लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है, लॉन्ग टर्म लिस्टिंग गेंस, और जिन लोगों को अलॉट नहीं हुआ है सबके लिए स्ट्रेटेजी जानते हैं। और दोस्तों, मैं आपको काफी बार बता चुका हूं यूनिवेस्ट ऐप के बारे में, जो कि एक गेम चेंजर है। और यूनिवेस्ट एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, जहां पर आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म रेकमेंडेशंस, इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटीज की रेकमेंडेशंस के साथ साथ कब बाय करना है, कब सेल करना है, टारगेट के साथ हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूनिवेस्ट ऐप पर जानकारी मिल जाती है। और आपका पोर्टफोलियो यूनिवेस्ट ऐप के साथ लिंक करने पर फ्री एआई बेस्ड इनसाइट्स मिल जाते हैं, जिससे आप बैड इन्वेस्टमेंट से एग्जिट और गुड इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा पाओगे। और यहां पर 40 लाख प्लस यूजर्स का ट्रस्ट है, जो कि इसको बनाता है इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक रेकमेंडेशन प्लेटफॉर्म। और इनको ईटी से नंबर 1 ट्रेड रेकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट का अवार्ड भी मिला है। और इनके जो सब्सक्रिप्शन प्लान है 183 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होते हैं। तो यूनिवेस्ट ऐप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। लिंक से अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको 5 फ्री रेकमेंडेशंस के साथ साथ 80% तक सब्सक्रिप्शन प्लान पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सबसे पहले एक एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस, एक अंदाजन जो लिस्टिंग प्राइस है वो जान लेते हैं। तो लगभग 290 रुपए, 290 रुपीज के अंदर ये हमें अलॉट हुआ है। जीएमपी आज की तारीख में जो बता रही है 140 रुपए के आसपास। मतलब जीएमपी फिक्स पैरामीटर नहीं है, बट जो जीएमपी आज की तारीख में अंदाजन 140 रुपए के आसपास बता रही है। तो जीएमपी के अनुसार जो लिस्टिंग प्राइस आ रही है 430 रुपए के आसपास एक अंदाजन। तो हम मान के चलते हैं मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा तो 400 से लेकर 450 के बीच में लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। और मार्केट में और ज्यादा गिरावट आती है तो हो सकता है कि भाई हमें नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिले, मतलब नेगेटिव लिस्टिंग नहीं, जो इसकी लिस्टिंग है थोड़ी नीचे होते हुए देखने को मिले। फिर अंदाजन लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है, तो अंदाजन लिस्टिंग गेंस मिलने की संभावना है 45 से 50% के बीच में, 45 to 50% के बीच में इसकी संभावनाएं नजर आ रही है, जो कि लगभग होता है 7 से 8 हजार रुपए के बीच में एक अंदाजन। ठीक है, ये सिर्फ एक अंदाजा है। तो अब अगर हमें इतना लिस्टिंग गेंस वगैरह मिलता है तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले लोग अलग अलग लोग होते हैं। एक तो लिस्टिंग गेंस वाले लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाते हैं, दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म वाले
और तीसरे जिनको अलॉट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेंस वाले। तो आपने अगर लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया, शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया, तो जितना लिस्टिंग गेंस मिलता लेकर एग्जिट होना बढ़िया स्ट्रैटेजी होती है। क्योंकि देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करते हैं, मान लो मार्केट ऊपर नीचे रह गया और जो प्रॉफिट मिल रहा है बाद में उससे भी नीचे हो गया, तो फिर आप टेंशन में आ जाएंगे कि भाई अब क्या करें, तो घबरा जाएंगे। इसलिए जो मिलता है प्रॉफिट वो लेके एग्जिट होना बढ़िया स्ट्रैटेजी है। बाकी अगर क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक को देखें तो मतलब इसकी जो डिमांड बन रही है कवच के कारण, तो अपने अगर आप 5-6 शेयर रख भी लिए, 8-10 रख लिए, तो कोई मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब एक दाव जैसा होगा कि भाई कवच के अंदर अगर इसका फ्यूचर आने वाले टाइम में रेवेन्यू बढ़ता है इस पर, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात है। फिर जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये अच्छी बात है कि रेलवे, डिफेंस, नेवल जो मतलब इंडस्ट्री है, उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इनको केबल वगैरह ये सप्लाई करती है। मतलब केबल मैन्युफैक्चरिंग का इसका काम है, मतलब इनके रिलेटेड स्पेशल केबल्स वगैरह ये मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा ये कवच पर भी काम कर रही है। कवच से हालांकि 4% का ही रेवेन्यू जनरेट होता है, बट फ्यूचर में अगर बढ़ता है इसके कवच का काम, सिग्नलिंग वगैरह का काम, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। और उम्मीद है कि फ्यूचर में इसका काम बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी कवच पर इंडिया में रिसेंटली काम चालू हुआ है। 2-4 साल 5 साल लगेंगे अब इसको पूरा ओवरऑल मतलब ये कवच वगैरह फैलने में, तो हो सकता है इसको भी काम ज़्यादा मिले, फिर रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ भी देखने को मिले। बाकी पूरा फ्रेश इशू है, कंपनी अपनी ग्रोथ के अंदर वगैरह काम में पैसा ले रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर नेगेटिव्स थोड़े से ज़्यादा है। पहली चीज़ तो ये, जिस कारण कवच के कारण डिमांड बढ़ रही है वहाँ से 4% का रेवेन्यू जनरेट होता है। हालांकि ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं है, फ्यूचर में बढ़ भी सकता है, बट ये चीज़ है जो क्लियर कर रहा हूँ आपको। बाकी ये फाइनेंशियली थोड़ी वीक नज़र आ रही है और डेट टू इक्विटी रेशियो 1.86 का है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो फाइनेंशियली थोड़ी सी वीक है, डेट हाई है, ये चुकाना पड़ेगा। ये नहीं चुकाएगी तो आने वाले टाइम में थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। बाकी एक ही क्लाइंट से लगभग 40% का रेवेन्यू जनरेट होता है, ये भी नेगेटिव है। मिनिमम एक क्लाइंट से ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 से 15%, मैक्सिमम 20% हो तो ठीक है, बट ये तो बहुत ज़्यादा है। तो नेगेटिव्स भी है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, कोई दाव खेलना चाहे लॉन्ग टर्म के लिए तो भाई कवच के हिसाब से काफ़ी लोग जो है दाव खेल रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे, कैश को लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे या सेल करके एग्जिट हो जाएंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी हाँ, इंटरेस्टिंग कंपनी है, इग्नोर करने जैसी तो कंपनी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि छोटा मतलब मार्केट कैप है, इस हिसाब से थोड़ी बहुत ग्रोथ मिलने की संभावनाएं नज़र आ रही है। बाकी ओवरऑल अगर फाइनेंशियल सुधरते हैं, डेट वगैरह पे करती है, तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया ये कंपनी साबित हो सकती है। बाकी जिन लोगों का लॉट नहीं है उनको क्या करना चाहिए, तो देखिए भाई जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए भाई लेना चाहते हैं लिस्टिंग है, तो अगर भाई जो अंदाजन लिस्टिंग प्राइस आ रही है भाई 430 रुपये, उससे नीचे जाता है, लिस्ट होता है इससे भी और ज़्यादा नीचे, तो थोड़ी बहुत संभावनाएं बन सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब छोटा मोटा लिस्टिंग गेंस के लिए। और मान लो भाई जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, और मान लो भाई 430 या मतलब 430 से ऊपर लिस्ट हो जाता है, तो मुझे लगता है ज़्यादा संभावनाएं नहीं बनेगी भाई जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो फिर जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं, तो उसके अंदर एक मतलब खास चीज़ है कवच सिस्टम को लेकर थोड़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं। उसके अलावा केबल वगैरह भी मैन्युफैक्चर करती है, लॉन्ग टर्म के लिए खराब नहीं है, बट हाँ ऐसी गिरावट वाले मार्केट में अगर नीचे मिल जाता है हमें, मतलब काफ़ी डाउन पे मिलता है, तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, मतलब बेनिफिट होगा। बाकी यहाँ इसके अंदर कुछ नेगेटिव्स भी हैं, ये अगर सुधारती है, डाटा वगैरह पे करती है, फाइनेंशियल सुधरते हैं, तो अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। बाकी थोड़े रिस्क तो हैं, उस हिसाब से अगर रिस्क माइंड में लेके अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के साथ जाना चाहते हैं, तो वो आपका सोचना होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, नया बाय करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी ओवरऑल ठीक है, कंपनी खराब नहीं है, इग्नोर करने जैसी कंपनी नहीं है। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी और हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल और यूनिवेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।